असाइनमेंट प्रॉब्लम जो रहेगा उसमें भी बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन जैसा मैट्रिक्स ही आपको मिलेगा। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई नहीं दिया रहता, क्योंकि ये आपको परफेक्ट असाइनमेंट के लिए देना होता है इस क्वेश्चन में कि किस पर्टिकुलर को मैं किस पर्टिकुलर जगह पे, सपोज ये सेल्समैन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है या ये वो सिटीज है जहां उनको लोकेट करना है, और ABCD आपके सेल्समैन है, तो किस सेल को किस सेल्समैन को किस पर्टिकुलर सिटी में भेजना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, सो दैट हमारी जो सेलिंग हो वो इंक्रीज हो जाए। इस टाइप का कुछ असाइनमेंट या कुछ पर्टिकुलर टास्क मैक्सिमम हम लोग को प्रॉफिट हो, इस टाइप का कुछ भी चीज, ये असाइनमेंट है। इधर भी आपके कुछ जॉब्स हो सकते हैं, इधर आपके कुछ कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, इनके बीच का ये परफेक्ट असाइनमेंट है, जिसमें से मैं डी को 1 में भी दे सकता हूँ, 2 में भी दे सकता हूँ, 3 में भी दे सकता हूँ, 4 में भी दे सकता हूँ, बट कहाँ पे दिया जाए सो दैट वो परफेक्टली आपका आउटपुट आए। तो यहाँ पे ये बस ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक को आप एक को दे सकते हैं, मींस ए को अगर मैंने 1 को दे दिया तो 1 वाले में मैं किसी और को नहीं दे सकता, बी वाले को अगर मैंने 2 में एलोकेट कर दिया सेकंड वाले कॉलम में, तो फिर बी मान लीजिए इधर कहीं पे भी नहीं हो सकता, तो सिंगल एलोकेशन होगा। तो सबसे पहले आप असाइनमेंट प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, स्टेप वाइज क्या सॉल्यूशन होगा। पहला स्टेप असाइनमेंट प्रॉब्लम का होता है, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया है दैट मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ आप स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी केस में असाइनमेंट प्रॉब्लम में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं मिलता तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा बाय एडिंग सिंगल रो, डमी रो, और बाय एडिंग डमी कॉलम विथ ऑल द एलिमेंट 0 0 0 एलिमेंट का एक रो और एक कॉलम कभी भी ऐड करके इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहला रूल, जो भी मैट्रिक्स होगा दैट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी आप उसको आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है मिनिमाइज द रो एलिमेंट एंड थर्ड स्टेप मिनिमाइज द कॉलम एलिमेंट। हम लोग रो साइड पे मिनिमाइज करेंगे कुछ एलिमेंट्स को और फिर कॉलम साइड पे करेंगे। तो मिनिमाइजेशन कैसा होता है, तो देखिए रो मिनिमाइजेशन कर रहा हूं मैं। स्टेप 2, स्टेप 1, make this matrix as square matrix, so it is already square matrix, ये पहले से 4x4 का मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम लोग एक डमी रो 0 0 0 एलिमेंट का या डमी कॉलम 0 0 एलिमेंट का डाल करके उसको कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 2, रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन क्या होता है, सभी रो में से जो मिनिमम एलिमेंट है सबसे छोटा उसको उठाइए और बाकी सारे एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। हर एक रो में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको लीजिए, सारे एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको एक जीरो मिलेगा। हर एक रो में मिनिमम एक जीरो होना जरूरी है और हर एक कॉलम में भी मिनिमम एक जीरो आपका होना कंपलसरी है। तो इससे आपका एक जीरो आपका रो में बन जाएगा और एक जीरो कॉलम में बन जाएगा स्टेप 2 और स्टेप 3। तो देखिए करके मैं आपको स्टेप बाय दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले रो में देखेंगे तो सबसे छोटा एलिमेंट है 13, तो इस 13 को इसके सभी एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये 13 जब खुद से सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। इस तरीके से आपका हर एक रो में जीरो आएगा। सिमिलरली जब आप कॉलम में भी ये करोगे तो हर एक कॉलम में भी जीरो आ जाएगा। तो 13 को सबसे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 15 माइनस 13, तो ये हो गया 2, 13 माइनस 13 विल बी 0, 14 माइनस 13 विल बी 1 एंड 17 माइनस 13 विल बी 4। एक जीरो आ गया इसको। सेकंड वाले में भी अब आपको एक जीरो बनाना है, तो सबसे छोटा एलिमेंट इसका है 11, तो 11 को बाकी सबसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इससे खुद से भी कीजिए। सो 11 माइनस 11 विल बी 0, 11 माइनस 12 माइनस 11 विल बी 1, 15 माइनस 11 विल बी 4 एंड 13 माइनस 11 विल बी 2। फिर अभी रो मिनिमाइजेशन करना है। थर्ड रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 10, तो 10 को सबसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन यू विल गेट 3, 2, 0 एंड 1। फोर्थ रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 14, तो 14 को सबसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट 1 हियर, 3 हियर, 0 एंड हियर 2। रो मिनिमाइजेशन हो गया, सारे रो में आपने एक जीरो ले आया। अब कॉलम वाइज करेंगे। फर्स्ट कॉलम में स्टेप 3 है, ये कॉलम मिनिमाइजेशन। कॉलम मिनिमाइजेशन, सो हर एक कॉलम में एक जीरो, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेकर बाकी सबसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे 0 है,
जीरो को सबसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, सो सेम मिल जाएगा। इन सेकंड कॉलम आल्सो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज जीरो, सो जीरो अगर आप सबसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन दिस कॉलम। इन थर्ड कॉलम भी अगर आप देखेंगे तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज जीरो, सबसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज। इन फोर्थ कॉलम द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1, if I subtract 1 with this element then you will get 4 minus 1 3, 2 minus 1 as 1, 1 minus 1 as 0 and 2 minus 1 as 1। सो आपने रो मिनिमाइजेशन कर दिया और कॉलम मिनिमाइजेशन दोनों कर दिया। तो स्टेप 1 स्टेप 2, आफ्टर रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन you should get at least 1 0 in all the rows and at least 1 0 in all the columns। हर एक रो में कम से कम एक जीरो आपको मिलना चाहिए और एक से ज्यादा हो सकते हैं, और हर एक कॉलम में भी कम से कम एक जीरो मिलना चाहिए। और ये मिलेगा क्योंकि आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो और जब वो खुद से सब्सट्रैक्ट होगा तो इट विल क्रिएट अ जीरो इन दैट सेट। सो स्टेप 3 हो गया। द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 4। अब यहाँ पे हम लोग को असाइनमेंट देना है, असाइनमेंट स्टार्ट करना है, असाइनमेंट एलोकेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप इज असाइनमेंट एलोकेशन। असाइनमेंट एलोकेशन आप आइदर रो वाइज चालू कर सकते हैं और कॉलम वाइज। रूल क्या होता है, किसी भी रो में अगर कोई भी एक सिंगल जीरो मिलता है, सिंगल जीरो ध्यान रखिएगा, मोर देन 1 जीरो है तो आप उस रो में असाइनमेंट नहीं कर सकते। इफ एनी रो हैज अ सिंगल जीरो तो आप वहां पे असाइनमेंट बना सकते हो, उस रो में एक असाइनमेंट दे सकते हो। तो देखिए इस वाले रो में, पहली रो से मैं चालू कर रहा हूं, इस रो में एक सिंगल जीरो मिलता है तो किसमें असाइनमेंट करोगे, तो पहला रो में सिंगल जीरो होना चाहिए। और अगर आपने रो में असाइनमेंट किया है तो कॉलम को कट कर दीजिएगा। अगर आपने असाइनमेंट रो में किया है तो ऑल जीरोस ऑफ कॉलम को आप कट कर दो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो इस रो में एक सिंगल जीरो मिला तो यहां पे आपने असाइनमेंट कर दिया, और जहां पे जीरो मिला है उसकी कॉलम में अगर कोई जीरो है तो उसको आपको कट करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक रो और एक कॉलम में एक ही सिंगल जीरो आपका असाइनमेंट में आ सकता है। तो इस रो में आपने यहाँ पे कर दिया तो अब इस कॉलम में भी कोई नहीं आ सकता, तो इस कॉलम में अगर कोई जीरो होता तो आप कट कर दो, बट यहाँ पे नहीं है, छोड़ दीजिए। सेकेंड रो में कोई सिंगल जीरो है तो बिल्कुल सिंगल है तो असाइनमेंट दे दीजिए। यहाँ पे इस कॉलम में कोई जीरो है क्या, नहीं है। जैसे ही इसमें मैं जीरो बनाता हूँ उस कॉलम को चेक करता हूँ, इस कॉलम में भी कहीं जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको कट कर देता। थर्ड वाले में देखिए सिंगल जीरो है क्या, नहीं है, इट हैज 2 जीरोस, 2 जीरो है, तो यहाँ पे आप असाइनमेंट नहीं कर सकते, कंफ्यूजन है कि किसमें देना है असाइनमेंट, तो छोड़ दीजिए इसको और नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाइए। फोर्थ रो में सिंगल जीरो है, इस रो में सिंगल है, बिल्कुल दे दीजिए। जैसे ही आप असाइनमेंट बनाते हो तो उस कॉलम को चेक करते हो उस कॉलम में और कोई जीरो है क्या, अगर है तो उसको कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ असाइनमेंट बनाया, रो में तो है ही नहीं, कॉलम में लेकिन एक जीरो आ रहा है, तो इस जीरो का कट कर देंगे। चारों आपके पूरा रो हो गया। अब कॉलम वाइज चालू करेंगे। इस कॉलम में कोई सिंगल जीरो है, ऑलरेडी असाइनमेंट हो गया। इस कॉलम में कोई सिंगल जीरो है, ऑलरेडी असाइनमेंट हो गया। इस कॉलम में सिंगल जीरो है, दो थे तो एक तो आपका कट गया, तो दो, तो एक असाइनमेंट हो गया। इस कॉलम में कोई सिंगल जीरो है, यस ये वाला है, तो आप यहाँ पे असाइनमेंट दे दोगे। और इस रो में अगर कोई जीरो बचा है तो उसको कट कर दो। सो आपने असाइनमेंट दिया, टोटल आपने रो वाइज और कॉलम वाइज फॉलो करते हुए इसका असाइनमेंट दिया, ठीक है। असाइनमेंट देने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको जहां पे यहाँ पे जो जो वैल्यूज थी उस वैल्यूज को आपको सम करना है और सम करके आंसर देना है। असाइनमेंट देने के बाद आप ये इंश्योर कर लीजिए कि हर रो और हर कॉलम में एग्जैक्टली एक असाइनमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाले रो में एक असाइनमेंट, सेकंड में भी एक आ गया, थर्ड वाले में भी एक आ गया और फोर्थ रो में भी आ गया एक असाइनमेंट। सिमिलरली कॉलम में भी एक असाइनमेंट, सेकंड कॉलम में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो आपका टोटल असाइनमेंट क्लियरली आ चुका है। तो हम लोग इसमें अब इस पोजीशन पे जो भी वैल्यूज थी उसको लिख करके सम कर देंगे। तो पोजीशन पे वैल्यूज देख लीजिए क्या क्या थी। तो सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू थी 13, इस वाले में क्वेश्चन में दी थी वैल्यू 11, इसमें वैल्यू दिया था 14 और पहले वाले में वैल्यू दिया था 11। सो द टोटल जो आपका प्रॉफिट होगा ये असाइनमेंट करने से
वो आपका हो जाएगा 13 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 11। सो ये हो गया आपका 27, 28, 38, 39, 49